ऑपोजिशन ने हुकूमत की इजाजत ना मिलने के बावजूद मुल्तान में जलसा तो कर लिया। जलसे के बाद हुकूमत ने मुख्तलिफ दफात पर मुश्तमिल मुकदमा दर्ज किया जिसमें साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के 3 बेटों समेत PDM के मुतादिद रहनुमाओं को नामजद किया गया है। अब 10 रोज बाद लाहौर में PDM का जलसा होने जा रहा है। लाहौर में यह बड़ा जलसा होना है और इस जलसे के तमाम इंतजामात की जिम्मेदारी राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक ने लगाई गई है। ख्वाजा साद रफीक ने आज इसी हवाले से मीडिया पर भी गुफ्तगू भी की थी और ये कहा था कि 70 सालों से छोटे सूबों को उनका हक नहीं मिल सका। पंजाब को अब बड़े भाई के तौर पर बाहर निकलना होगा। क्या कहना था उनका, ये आप सुनिए। तो अब इन 70 सालों में 3 बार मुस्लिम लीग नून की भी हुकूमत रही और मियां नवाज शरीफ 3 बार वजीर आजम रहे, तो वो इन छोटे सूबों को ये हुकूक क्यों नहीं दिलवा सके, इस बारे में साद रफीक साहब ने कुछ नहीं बताया। राना सनाउल्लाह ने भी आज चौधरी मंजूर और अब्दुल गफूर हैदरी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और हुकूमत को खबरदार कर दिया कि लाहौर का जलसा हर सूरत होगा। अगर हुकूमत की तरफ से रुकावटें डाली गई तो जवाब भी भरपूर होगा। राना सना का क्या कहना था, ये आप सुनिए। और जमीयत उलमा इस्लाम फे के रहनुमा अब्दुल गफूर हैदरी तो इससे भी एक कदम आगे चले गए। उन्होंने कहा कि अगर उनको रोकने की कोशिश की गई तो फिर उनके साथ डंडा बरदार भी मौजूद होंगे, तो हुकूमत पूरी तरह से खबरदार रहे। अब्दुल गफूर हैदरी ने क्या कहा, यह भी आप सुनिए। तो PDM के रहनुमा बड़ा वाज़ेह कह रहे हैं कि उनके इस कारवान को रोका नहीं जा सकता, हुकूमत भी अपनी ताकत के इस्तेमाल से इसको नहीं रोक सकती। और मरियम औरंगजेब ने तो हुकूमत को 11 दिन की डेडलाइन ही दे दी और कहा कि हुकूमत 11 रोज में इस्तीफा देकर घर चली जाए। मरियम औरंगजेब ने आज गुफ्तगू करते हुए क्या कहा, यह भी आप सुनिए। तो PDM के रहनुमा तमाम दिन ये मीडिया टॉक्स और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहे। इसके बाद शाम में मरियम नवाज की जानिब से एक हंगामी इजलास नून लीग का तलब किया गया। PDM का भी एक इजलास हुआ और उन इजलासों में यह तय हुआ कि अब लाहौर के जलसे को बाकायदा तौर पर करना है और बड़ी ताकत के साथ करना है, बड़ी तादाद में लोगों को भी बुलवाना है और लाहौर के जलसे के हवाले से वहाँ पर स्ट्रेटजी भी तय की गई है। राना सनाउल्लाह और साद रफीक को तमाम तर जिम्मेदारियाँ वहाँ पर दी गई हैं कि लाहौर में किस तरह से इस जलसे को एक ग्रैंड इवेंट बनाना है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त एहसन इकबाल साहब मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी और सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। तो एहसन साहब, आज एक बड़ी अहम मीटिंग भी आप लोग की हुई है, उसमें फिर क्या तय पाया है लाहौर के जलसे के हवाले से? जी देखिए, जैसे आपको मालूम है कि लाहौर में जो 13 दिसंबर को जलसा हो रहा है उसकी मेजबानी मुस्लिम लीग नून करेगी। ताहम PDM का ये मुश्तरका जलसा होगा। आज सुबह PDM की तमाम जमातों का इजलास हुआ जिसमें इसमें भरपूर शिरकत के लिए जमात ने अपनी अपनी हिकमत अमली पेश की और आज हमारा इजलास भी हुआ है जिसमें मुस्लिम लीग नून ने जलसे के इंतजामात को हतमी शक्ल दी है और ये फैसला किया है कि इंशाअल्लाह ताला ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा पावर शो भी होगा और अवाम की ताकत का मजहर भी होगा। और इस हुकूमत को घर भेजने के लिए मुल्क के अवाम का एक नारा भी होगा, जिसके बाद इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जब लॉन्ग मार्च में PDM के काफिले इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे तो ऐवानों में जलजला आएगा और फिर ये हुकूमत को जो जाली मैंडेट से आई है, जो मसनूई तौर पे मुल्क पे मुसल्लत की गई, जिसने अपनी नाअहली और ना तजुर्बेकारी से मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया, कश्मीर भारत के हवाले कर दिया, उसका सौदा कर दिया, पाकिस्तान के करीब मफादात के लिए ये खतरा बन चुकी है। आज हम खारजी महाज पे तनहा खड़े हैं, कोई हमारा दोस्त मुल्क हमें करीब नजर नहीं आता। मुल्क के अंदर महंगाई है, बेरोजगारी है, गुर्बत है। 2 करोड़ अफराद सतह गुर्बत से नीचे जा चुके हैं इन 2 सालों में और मुल्क की ग्रोथ रेट मंफी हो चुकी है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि ये तहरीक मुल्क बचाने की तहरीक बन चुकी है, जिसमें मजदूर, किसान, तालिब इल्म, नौजवान, नौकरी पेशा सब लोग शामिल हो चुके हैं। क्योंकि हर किसी के लिए अब जिंदा रहना अमलन नामुमकिन हो गया है। कोई बिजली के बिलों से परेशान है, कोई गैस के बिलों से परेशान है, कोई रोजमर्रा की अशिया से परेशान है। लोगों का गुजारा उनकी आमदन में नहीं हो रहा, कारोबार उनके सुकड़ चुके हैं। तो इसलिए अब इसमें अवाम का जोश व खरोश बढ़ता जा रहा है और हमें लोगों से जो इस वक्त ताउन मिल रहा है उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि इंशाल्लाह फकीरों मिसाल जलसा। तो ऐसा साहब, वैसे तो हुकूमत खुद भी अब बज़ाहिर यही कह रही है कि जलसों पर है तो पाबंदी, लेकिन लाहौर में जलसे की इजाज़त देंगे, उसको नहीं रोकेंगे। लेकिन अगर फिर कोई इस तरह की कार्रवाई होती है तो वो डंडा हाथ में लेकर डंडे का जवाब डंडे से देने वाली बात रियासती रेट को चैलेंज करने के मुतरादिफ नहीं है? देखिए, जो मुल्तान में हुकूमत ने किया है हम उसके बहुत शुक्रगुजार हैं
कि वो जलसा जो आराम से 3 घंटे में होके ख़त्म हो जाना था, उस जलसे को उन्होंने मुसलसल 3 दिन तक चलाया है। और वो जलसा पूरे मुल्क की तवज्जो का मरकज़ बना रहा और उस पकड़ धकड़ में ऑपोजिशन जमातों के कारकुनों को आपस में ज़्यादा मुत्तहद कर दिया है। तो हम हुकूमत के लिए वाकई बहुत मशकूर हैं कि इन्होंने मुल्तान का जलसा कामयाब करने में हमारे साथ बहुत ताउन किया है। अगर ये इसी तरह का एक्शन रिप्ले लाहौर में करेंगे तो हमें बड़ी खुशी होगी कि हमारी इस्तेजाजी तहरीक हुकूमत के फैसलों की वजह से मजीद कामयाब हो जाएगी। और फिर अगर ये एक जगह जलसा रोकेंगे तो फिर पूरा लाहौर जलसा गाह बन सकता है। तो इसलिए हुकूमत जो भी फैसला कर रहे हैं उससे कता नजर पीडीएम का फैसला है कि ये जलसा हर हाल में लेकिन मुनक्कद एहसन होगा। साहब, और इंशाअल्लाह अब मुल्तान जलसे के बाद होगा। कल फिर मुकदमा भी दर्ज किया गया, उसमें नून लीग के रहनुमा भी शामिल हैं, यूसुफ रजा गिलानी साहब के 3 बेटे भी उसमें शामिल हैं। फिर लाहौर जलसे के बाद भी ऐसा ही लगेगा, मुकदमा दर्ज किए जाएंगे, गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं। फिर ये गिरफ्तारियों के लिए और मुकदमात के लिए तैयार हैं आप लोग? देखिए, अब सारी अपोजिशन की क़यादत और मुकदमा प्रूफ हो चुके हैं। हुकूमत ने हमारे खिलाफ गद्दारी के मुकदमे तो दर्ज कर दिए हैं, अब उससे बड़ी दफा तो नहीं होती कोई कि जो रह गई हो। तो जितनी मुकदमात हुकूमत ने दर्ज किए हैं, ये इस बात का सबूत है कि हुकूमत अपनी सियासी कुव्वत हो चुकी है। जब भी कोई डिक्टेटर या जब भी कोई हुकूमत जो डगमगा रही हो उसके पास सियासी ताईद ना हो, तो वो इसी तरह के इंतजामी हथकंडों के ऊपर इन्हिसार करती है, मुकदमों का सहारा लेती है, गिरफ्तारियों का सहारा लेती है। और हर नया मुकदमा और हर नई गिरफ्तारी उसके चले जाने के अमल को मजीद तेज करता है। तो ऐसा सब ये इस वक्त पीडीएम कहीं किसी बंद गली की तरफ तो नहीं जा रही? जो क्लैश और तसादुम की सूरत हाल इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन में दिखाई दे रही है, वो जो एक मुज़ाकरात की बात दरमियान में हुई थी, आपने भी, शाहिद खाकान साहब ने भी, मरियम नवाज साहिबा ने भी वो की थी अपने इंटरव्यू में, वो कहीं ऐसा लग रहा है पस मंज़र में चली गई है? मामला तो ऐसा लग रहा था कि मुज़ाकरात की तरफ कहीं जा रहे हैं, किसी सतह पर कोई मुज़ाकरात हो सकते हैं। देखिए, ये जो इस वक्त हमारे ऊपर लीडरशिप मुसल्लत की गई है, ये बहुत ही मुंतकिन मिजाज है, ये बहुत अनापरस्त है और ये बहुत इंतकामी सियासत पर यकीन रखने वाली क़यादत है। इनके रवैये ने मुल्क के अंदर पोलराइजेशन को इस सतह पे पहुंचा दिया है बदकिस्मती से कि अब इनके साथ बात करने के लिए तैयार नहीं है। और बंद गली में ऑपोजिशन नहीं बल्कि बदकिस्मती से पाकिस्तान पीटीआई की हुकूमत की कारकर्दगी की वजह से आ चुका है। जैसे मैंने आपसे कहा हो चुकी है, खारजा महाज के ऊपर हम तनहा खड़े हैं। कश्मीर जिसके लिए हमने 72 साल इतनी जंगें लड़ी, इतनी कुर्बानियां दी, वो हमारे सामने देखते देखते भारत उसे हड़प कर गया है। और हमारी हुकूमत में इतनी हिम्मत नहीं है कि सवाए सोशल मीडिया के ट्रेंड बनाने के ये कोई उस पर मौसर जवाब दे सकती, भारत पे दबाव डाल सकती। तो पाकिस्तान की आज जो इज्जत है, पाकिस्तान की डिग्निटी है, पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिक्योरिटी, हर चीज दांव पे लगी हुई है। और अगर हम खामोश तमाशाई बनकर पाकिस्तान के दरवाजे को देखते रहें तो ये एक मुजरमाना गफलत होगी। इसीलिए ऑपोजिशन के रहनुमा और कारकुन अपनी जानों की परवाह किए बगैर हम क्यों ये तहरीक आगे बढ़ा रहे हैं? क्योंकि जहां एक तरफ इनफरादी तौर पे खतरा है, वहां पर उससे बड़ा खतरा हमारे मुल्क के लिए है। और इस मुल्क के लिए हम कई 100 जाने कुर्बान कर सकते हैं, लेकिन इस मुल्क को एक नालायक, नाअहल और मुंतकिन मिजाज क़यादत के हाथों तबाह होता नहीं देख सकते। लेकिन एहसन साहब, अभी जिस तरह एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है हुकूमत को, तो लग तो ऐसा नहीं रहा कि ये हुकूमत कहीं जाने वाली है। अभी जो डेडलाइंस आपकी आहिस्ता आहिस्ता करीब आती जा रही है, दिसंबर शुरू हो गया, जनवरी आना है, तो आपको लगता है कि इतनी जल्दी के एस्टेब्लिशमेंट इस हुकूमत से बदजन हो सकती है? आपके पास कोई और तरीकाकार है हुकूमत गिराने का? फिर कैसे गिराएंगे, कैसे घर भेजेंगे हुकूमत को? हमने तो अपने फैसले करने हैं, एस्टेब्लिशमेंट ने अपने फैसले करने हैं। और हम यही समझते हैं कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट का एक गैर सियासी किरदार होना चाहिए। और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि दुनिया की कोई भी एस्टेब्लिशमेंट एक डूबती हुई किश्ती का बोझ अपने ऊपर देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। और कोई भी एस्टेब्लिशमेंट
हुकूमत जो कि नाकाम हो रही हो, जिस कारकर्दगी नाकाम हो रही हो, उसके खिलाफ अवाम की नफरत का रुख अपनी तरफ नहीं कर सकती। तो लिहाजा ये वक्त तो साबित करेगा कि कौन कहाँ खड़ा है। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के अवाम जितने भी सर्वे आए हैं उसमें आप देख रहे हैं कि वो इस बात को तस्लीम करने से इनकारी हैं जो हुकूमत का बयानिया था कि ये जो इक्तिसादी मसाइल हैं इनकी जिम्मेदारी पिछली हुकूमतों पर है। अब 90% लोग ये कह रहे हैं कि मुल्क में उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त महंगाई है और इसकी वजह हुकूमत की नाकाम मुआशी पॉलिसियां हैं। तो इसलिए इस नफरत का रुख अगर कोई अपनी तरफ करना चाहता है तो ये उसकी मर्जी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि इस हुकूमत को कोई भी कंधा देने के लिए तैयार होगा, क्योंकि इस हुकूमत की मिसाल अब एक ऐसी सियासी लाश के है कि जो जितनी देर पड़ी रहेगी इक़्तिदार में उसका ताउन उसके मसाइल की सूरत में फैलता रहेगा। और अब इस सियासी लाश को जल्द अज जल्द दफन कर देने में ही मुल्क। लेकिन एहसान साहब, आपका जो पहला मरहला था, आपकी तहरीक का पहला मरहला तकरीबन 90% मुकम्मल हो चुका है। 5 जलसे हो चुके हैं, लाहौर में 6ठा जलसा होने जा रहा है, 11 रोज बाद वो भी हो जाएगा। फिर उसके बाद लॉन्ग मार्च की तरफ आप लोग जाएंगे। पहले मरहले में किस हद तक आप अपने मकसद की तरफ बढ़ने में कामयाब हुए? आपको लगता है ये कामयाब रहा है आपका ये मरहला? क्योंकि हुकूमत तो कहीं कोई ऐसा हिलजुल नहीं हुई। ये मरहला हमारा जलसों का बहुत कामयाब रहा है, क्योंकि जलसों का मकसद होता है कि अवामी राय आमा को मोबिलाइज किया जाए। और आपने देखा कि एक से बढ़कर दूसरे जलसे की कामयाबी ने राय आमा के रुझान को जाहिर किया है कि पाकिस्तान के अवाम इस हुकूमत से तंग आ चुके हैं, वो तब्दीली चाहते हैं। जिस अंदाज में उन्होंने अपोजिशन के जलसों में शिरकत की है, रुकावटों के बावजूद, गिरफ्तारियों के बावजूद, कंटेनर्स के बावजूद, तो आप ये लोगों का रुझान उससे अंदाजा लगा सकते हैं। और इसने एक मुल्क के राय का रुख मुतय्यन किया है। और आज सब लोग न सिर्फ मुल्क के अंदर बल्कि बैरून मुल्क भी इस चीज को नोटिस लेने पे मजबूर हो गए हैं कि पीडीएम की तहरीक जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक मौसर तहरीक है, उसको अवामी ताईद हासिल है। और बैनुल अक़वामी मीडिया के अंदर भी अब अपोजिशन के मौक़िफ़ को सुना जा रहा है और इस बात का इजहार किया जा रहा है कि पाकिस्तान में इस हुकूमत के खिलाफ एक भरपूर एहतजाजी तहरीक चल रही है। तो मैं समझता हूँ कि जो हमारा पहला मरहला था काफी कामयाब रहा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।